नमस्ते। आज का ये व्याख्यान पादप रोग विज्ञान से संबंधित है। पादप रोग विज्ञान क्या है? इस पादप रोग विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फाइटोपैथोलॉजी से हुई। फाइटोज मीन्स प्लांट, पैथोज मीन्स रोग और लोगोस मीन्स इनका अध्ययन, यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारणों और उनके नियंत्रण के उपायों का अध्ययन किया जाता है, पादप रोग विज्ञान कहलाता है। और पादपों में रोग कब होता है? रोग किसी भी पादप रोग में या सजीवों में जो भी रोग होता है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। एक तो होस्ट जिसमें वो रोग होता है, दूसरा जो कोजल ऑर्गेनिज्म है जिसे पैरासाइट भी कहते हैं उस पे, और तीसरा है जो अपने वातावरणीय कारक है उन पे। यानी रोग कब होगा? जब पोषक है वो कमजोर हो और जो पैथोजन है वो तीव्र हो या उग्र हो और वातावरणीय परिस्थितियां हैं जो पैथोजन के अनुकूल हो, तब रोग होता है। तो जब रोग होता है तो इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं, पादपों में भी और प्राणियों में भी। और उन दुष्प्रभावों को रोकना और उनका नियंत्रण करना, ये एक पादप रोग विज्ञान का एक छोटा सा विषय है जिसे कहते हैं पादप रोग नियंत्रण। तो आज अपन पादप रोग नियंत्रण की विधियों के बारे में, कौन कौन सी विधियां हैं, संक्षेप से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपन जानते हैं पादप रोग नियंत्रण क्या है। तो किसी फसल की बात करेंगे क्योंकि वनस्पति शास्त्र का ये विषय है फाइटोपैथोलॉजी। तो यहाँ पे फसलों की, पादपों की बात करेंगे। तो किसी फसल के रोग नियंत्रण उपायों की योजना, यानी अपने को किसी फसल में रोग नियंत्रण के उपाय करने हैं तो उसकी योजना है वो किन किन कारकों पे, किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो किन पे करती है? एक तो रोग कारक की प्रकृति, यानी पैथोजन किस तरह का है, नेचर ऑफ पैथोजन। दूसरा है उसकी प्रसार की विधि, और तीसरा है उत्तरजीविता, यानी वो प्रतिकूल परिस्थितियों में जो पैथोजन है वो कैसे सर्वाइव करता है, उसकी प्रसार की विधि क्या है, आदि कारकों पर निर्भर करती है। तो अपन कह सकते हैं किसी फसल के रोग नियंत्रण उपायों की योजना उस फसल के रोग कारक की प्रकृति, प्रसार की विधि और उत्तरजीविता आदि कारकों पर निर्भर करती है। इसको अगर दो पंक्तियों में समझाने का प्रयास करें तो इस सार संक्षेप है इनका। और रोग नियंत्रण क्या है? तो रोग नियंत्रण यह है कि पादपों को रोगों से बचाने के लिए, यानी उन्हें पहले ही बचाएं कि पादपों में रोग आए ही नहीं, और रोग के कारण होने वाली हानि को कम करने के लिए किए जाने वाले जितने भी प्रकार के उपाय हैं वो उपाय रोग नियंत्रण कहलाते हैं। और ये रोग नियंत्रण है, ये दो तरह के होते हैं, एक तो रक्षात्मक और दूसरा प्रतिनिरोधात्मक। तो इन्हें कहेंगे रक्षात्मक उपाय व निरोधी उपाय। रक्षात्मक क्या कि रोग के आने से पहले ही अपन ऐसे कुछ उपाय करें कि पादपों में रोग नहीं आए। और निरोधात्मक क्या कि पादप में रोग अगर हो गया है तो उनको किस तरह से उपचारित करके और रोग मुक्त बनाया जाए या रोग की जो तीव्रता है उसको कम किया जाए। तो इन दोनों प्रकार की विधियों को अपन एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह फ्लो चार्ट है पादप रोग नियंत्रण। तो यहाँ पे रोग निरोधन, निरोधात्मक जितनी भी विधियां उसे रोग निरोधन की श्रेणी में लाए हैं, और इसे अंग्रेजी में प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। और दूसरी है असंक्रम्यकरण, यानी जिसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं, कि पादपों को इम्यून बनाना, उनमें ऐसे गुण डालना या उनको इतना सक्षम बनाना कि वो रोग के प्रति इम्यून हो जाए। तो रोग निरोधात्मक जो है उनमें सबसे पहले
जो आता है वो है बहिष्करण। बहिष्करण के अंतर्गत वह उपाय सम्मिलित हैं जिनके द्वारा किसी बाहरी रोग को नए क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जाए। यानी कहीं पे एक रोग है तो उसको दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जाए। तो उसमें सबसे पहले जो आता है क्वारंटाइन। अभी आ रहा ना, कोरोना के कारण क्वारंटाइन कर दो सभी को, जो संक्रमित है उसे क्वारंटाइन करो। कहाँ पे करो? या तो हॉस्पिटल में करो या घर पे करो। तो इसका उद्देश्य यही है कि वो अपने घर तक सीमित रहेंगे, उनके द्वारा रोग फैले नहीं। तो सबसे पहला जो बहिष्करण में है आता है संगरोध और क्वारंटाइन। दूसरा आता है अन्य वैज्ञानिक विधियां, एक बड़े शीर्षक के अंतर्गत आती है। तो कई तरह की रेगुलेटरी जो है विधियां हैं उनका उपयोग इसमें किया जाता है। फिर इसी की रोग निरोधन में रोग उन्मूलन, यानी रोग का समूल नाश करना। तो समूल नाश करने की कई विधियां हैं। उनमें से पहला है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। आपने देखा होगा कि किसान और अपने से जुड़े हुए अपने परिवार के सदस्य एक बार खेत में सीरियल्स लेते हैं, यानी बाजरा बोते हैं, और दूसरी बार उस खेत में कोई दलहनी पादप बोते हैं, जैसे मूंग है, मोठ है आदि बोते हैं, गंवार है आदि बोते हैं। ये क्यों बोते हैं? क्योंकि ये फसल चक्र और क्रॉप रोटेशन की विधि के अंतर्गत आता है। आपको पता है सीरियल सारे के सारे मोनोकोट हैं, और जो दलहनी पादप है वो सारे के सारे डाइकोट है। तो प्लांट पैथोजन भी मोनोकोट के अलग होते हैं और डाइकोट के अलग होते हैं। तो अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे तो उत्तरजीविता उनकी नहीं हो पाएगी, और वो नहीं हो पाएगी तो रोग नष्ट किया जा सकता है। तीसरा है सैनिटेशन। आपने देखा होगा कि खेतों के अंदर फसल लेने के पश्चात किसान है वो उनकी साफ सफाई करते हैं कल्टीवेटर और हैरो के द्वारा। जो जमीन है उसको उथल पुथल करते हैं ताकि उसमें रोग कारक कोई बचे हुए हैं तो हाई टेम्परेचर और तीव्र धूप में वो नष्ट हो जाए। और तीसरा है इलिमिनेशन ऑफ ओवर विंटरिंग होस्ट। जैसे देखा होगा विंटर के अंदर ये अल्टरनेट होस्ट पे कई तरह के ये जो हैं अपने पैथोजन ऑल्टरनेट या एकांतर पोषक पर अपना जीवन यापन करते हैं। जब इन्हें अपना पोषक मिलता है तो ये पुनः उसको संक्रमित कर देते हैं। तो शिशिरातिचार, परपोषियों का विलोपन, ये हिंदी का शब्द है। शिशिर कहते हैं सर्दी को। तो सर्दी ऋतु में जो परपोषी उनके हैं पोषकों के, पैथोजनों के, उन परपोषियों को नष्ट करना ताकि उनके साथ साथ वो रोग कारक और पैथोजन भी नष्ट हो जाए। और चौथा है परपोषी व रोगजनक का उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ होस्ट एंड पैथोजन। अब जैसे आपको पता चला कि यहाँ पे इस पादप में ये रोग हो गया है तो उसको वहां से हटा के उनको जला देना या गाड़ देना, उसमें दोनों ही हो जाएंगे। इरेडिकेशन ऑफ होस्ट भी हो जाएगा और उसके ऊपर जो पैथोजन पनप रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। और एकांतर पोषियों का उन्मूलन, जैसे रस्ट डिजीज है उसमें दो तरह के परपोषी पाए जाते हैं। एक तो अपना मोनोकोट है जो गऊ, और दूसरा है बर्बरी प्लांट जो पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। तो अगर अपन एकांतर पोषक का समूल उन्मूलन कर देंगे तो ये जो परजीवी है और पैथोजन है ये अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक होते हैं किस होस्ट पे इनको कितना अपना जीवन का कार्यकाल गुजारना है और किस होस्ट पे अपना जीवन चक्र पूरा करना है। तो ये एकांतर पोषियों को खत्म करके भी इनका उन्मूलन किया जा सकता है। और सबसे जो है रासायनिक उन्मूलन, केमिकल छिड़क कर, और उनको कवकों को है तो कवकनाशी, जीवाणु है तो जीवाणुनाशी,
निमेटोड है तो निमेटोड नाशी, ऐसी दवाइयों का उपयोग कर अपन रोग कारकों को खत्म कर सकते हैं और रोग कारकों के खत्म होने के कारण पादप रोगों का नियंत्रण भी किया जा सकता है। और रोग निरोधन की जो तीसरी विधि है वो है प्रत्यक्ष रक्षण, डायरेक्ट प्रोटेक्शन। तो डायरेक्ट प्रोटेक्शन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रासायनिक रोग निरोधक, रासायनिक रोग निरोधन यानी केमिकलों के द्वारा, रसायनों के द्वारा रोग निरोधन कर सकते हैं। और दूसरा है पर्यावरण में हेरफेर, एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन। जैसे हाई ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी अपन किसी कारण से लो कर दें उपायों से, तो वो नहीं है। टेम्परेचर अगर लो है तो हाई कर दें, तो ये कंट्रोल्ड कंडीशन में ऐसा प्रत्यक्ष रक्षण इनका पादपों का किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी जो रोग निरोधन की श्रेणी में आती है, पहला है वैश्यकरण, और इसमें संगरोध और अन्य वैधानिक उपाय आते हैं। इसका दूसरा है उन्मूलन और इरेडिकेशन। इरेडिकेशन में फसल चक्र सबसे महत्वपूर्ण है और हर किसान इसको अपनाता है। सैनिटेशन ये भी सभी किसान करते हैं। और शिशिरातिचार, परपोषियों का विलोपन, ये भी अपने को करना चाहिए। और परपोषी व रोगजनक का उन्मूलन, ठीक है। और एक है एकांतर पोषियों का उन्मूलन। और अंत में जो महत्वपूर्ण है, जब अपन ये कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो रासायनिक उन्मूलन के द्वारा इनको परजीवियों को और रोग कारकों का नाश कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक उन्मूलन उन पर बनने वाले फलों को और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी हानि पहुंचाते हैं, उनमें उनके अवशेष रहते हैं। तो अपने को प्राकृतिक कारणों के द्वारा ही पादप रोग का नियंत्रण करें तो वो अपने लिए और प्रकृति के लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा। फिर प्रत्यक्ष रक्षण, इसका तीसरा है रोग निरोधन का, जिसमें रासायनिक रोग नियंत्रण और पर्यावरण में हेरफेर करके अपन कर सकते हैं। अब इम्यूनाइजेशन और असंक्रम्यकरण, इसमें अनुवांशिक रोग रोधिता, यानी पादपों में जेनेटिक रूप से ही डिजीज रेजिस्टेंस आ जाए तो अपने को किसी भी डिजीज रेजिस्टेंस जीन का पहचान कर और पादप प्रजनन के दौरान उस जीन को अपन जो डिजायर्ड अपना पादप है, वांछित पादप है, उसमें डाल दें तो उनमें अनुवांशिक रूप से रोग निरोधकता आ जाएगी। ये इम्यूनाइजेशन कहलाता है। और एक कीमोथेरेपी, रासायनिक चिकित्सा, उन पादपों के रासायनिक चिकित्सा अपन कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अनुवांशिक रोग निरोधकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अपन पर्टिकुलर डिजीज रोधी जो जीन है उसका उसमें इंसर्जन करना और उससे जो बनने वाले सीड हैं वो सभी के सभी उस रोग के प्रति रोग रोधी होंगे। तो ये सबसे उपयुक्त उपाय है जिसके कारण अपने प्रकृति और वातावरण का भी नुकसान नहीं होता है। जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना, तो बीटी कॉटन में बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस, बी स्टैंड फॉर बेसिलस, टी फॉर थ्यूरेंजिनेसिस, जीवाणु से एक जीन निकाल के और कॉटन के पौधे में डाल दिया। जो बॉलवॉर्म है, कॉटन बॉलवॉर्म, यानी उसके फ्रूट में लगता है और उसके सारे के सारे रेशों को काट खाता है, तो उसके प्रतिरोधी जो कॉटन की किस्म तैयार की गई। अब वो करते क्या, जो ही वो उनके इंसेक्ट उसको आके खाते हैं, उसमें से एक पॉइजन निकलता है और वो मर जाते हैं। तो बिना किसी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के छिड़काव से ही अपन रोग का अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है आने वाले समय का, जो प्लांट डिजीज में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो आज मैंने आपको
फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत डिजीज कंट्रोल और पर्टिकुलरली प्लांट डिजीज कंट्रोल के बारे में बताने का प्रयास किया। आप सभी प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए एक राज्य सरकार के द्वारा अनुपम प्रयोग किया जा रहा है आनंदम कार्यक्रम चलाकर, क्योंकि आनंद आपको कब अनुभूति होती है, जब अपन दूसरों को हंसता हुआ देखें तो खुद भी हंसने का प्रयास करेंगे, दूसरे खुश रहते हैं तो अपन खुद भी खुश होते हैं। ऐसी मानव की प्रकृति है। तो अपन उस आनंद की अनुभूति समाज में क्या क्या कार्य करके कर सकते हैं, ये कार्य भी बताएंगे आपको समय आने पर, और आपका उनमें हमें सहयोग भी चाहिएगा। तो आप सभी परिवार सहित घर में आनंदित होंगे, लेकिन आस पड़ोस के और समाज के लोग भी आनंदित हों, ऐसे काम आने वाले समय में अपने को करने हैं। कोरोना काल है, जब तक दिशा निर्देश नहीं मिले तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।